आपका मैं हूं आपके साथ राशिद। 11 दिसंबर को मुंबई में राखी की खास दोस्त मनीषा ने डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाते हुए एक थप्पड़ चलाया, जिसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है। अब सचिंद्र शर्मा कुछ ऐसे सबूत लेकर सामने आए हैं जो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर राखी सावंत, मनीषा सिंह, डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा की पत्नी मधु शर्मा, उनकी रिश्तेदार हिया सिंह मौजूद हैं। लेकिन पहले देखिए वो आरोप जो राखी और मनीषा ने डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा पर लगाए हैं। इस चांटे की गूंज पूरे हिंदुस्तान ने सुनी। डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा के गाल पर एक्ट्रेस मनीषा का ताबड़तोड़, एक के बाद एक दो तमाचे। मंच पर हड़कंप मच गया। राखी मंच पर मौजूद थी। थप्पड़ कांड के बाद मनीषा ने सीधे सीधे डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा पर कास्टिंग काउच के आरोप लगाए। आज जेडब्ल्यू में जब इनका प्रमोशन था, वो मुझे 5 बजे मिले वहां पे बाहर। अगर तू मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती, अगर मेरे साथ सो जाती, तो राखी सावंत की जगह तू होती। क्या वाकई डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा ने मनीषा से बदसलूकी की थी? क्या वाकई डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा ने मनीषा के सामने बेशर्मी वाला प्रस्ताव रखा था? क्या वाकई डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा ने वही किया जिसके लिए बॉलीवुड बदनाम रहा है? जिसको पब्लिसिटी चाहिए वो इस तरह की हरकतें कर सकती है, उसने हमारी पार्टी बिगाड़ दिया। इंडिया न्यूज को डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा ने जो सबूत दिए हैं वो बेहद हैरान करने वाला है और मनीषा के आरोपों को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। आज जेडब्ल्यू में जब इनका प्रमोशन था, तो मैं 5 बजे वहां पे पहुंची। वो मुझे मिले वहां पे। मनीषा ने साफ साफ कहा कि 11 दिसंबर को शाम 5 बजे आज जेडब्ल्यू में जब इनका प्रमोशन था, तो मैं 5 बजे वहां पे पहुंची। वो मुझे मिले वहां पे। मनीषा ने साफ साफ कहा कि 11 दिसंबर को शाम 5 बजे JW मैरियट होटल में डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा ने उसके साथ छेड़छाड़ की। लेकिन ये देखिए, डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा ने अपने घर का CCTV फुटेज इंडिया न्यूज को दिया है। सबसे पहले CCTV फुटेज के ऊपर यहाँ देखिए लिखा है 11/12/2014 और यहाँ वक्त लिखा है 17:06 यानी शाम 5:06। ये देखिए, ठीक 1 मिनट बाद शाम 5:07 पर सचिंद्र अपने अपार्टमेंट के लिफ्ट में जाते दिख रहे हैं, यानी सचिंद्र शर्मा अपने फ्लैट में चले गए। अब देखिए, यहाँ लिखा है 11 दिसंबर 2014 और वक्त लिखा है 18:33 यानी शाम 6:33। इस वक्त सचिंद्र शर्मा अपने घर की लिफ्ट से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अब ठीक से समझिए, मनीषा कहती है कि 11 दिसंबर को शाम 5 बजे सचिंद्र शर्मा ने उनसे जुहू के JW मैरियट होटल में छेड़छाड़ की। लेकिन CCTV फुटेज सबूत दे रहा है कि सचिंद्र शर्मा शाम 5:06 से शाम 6:33 तक अपने घर कांदीवली में थे। सचिंद्र ने अपने दावे को और पुख्ता करने के लिए सोसाइटी का लेटर इंडिया न्यूज को दिया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो 11 दिसंबर को 5 से 6:30 बजे तक अपने घर में थे। साथ ही कांदीवली के एक ATM की स्लिप और घर के पास की मार्केट से कपड़ों की खरीदारी का बिल मुहैया कराया है। सवाल कई हैं और इन सब का जवाब देने के लिए इंडिया न्यूज पर मौजूद है खुद राखी सावंत और मनीषा सिंह। चलिए, एक थप्पड़ की गूंज है और इस थप्पड़ की गूंज पूरे हिंदुस्तान ने सुनी है, लेकिन इस थप्पड़ की गूंज कई सवाल पैदा करती है। सीधे राखी सावंत के साथ में हम जुड़ेंगे। मुंबई से राखी सावंत लाइव मेरे साथ में मौजूद है। राखी, मुझे ये बताइए, जिस तारीख को शाम 5 बजे सचिंद्र शर्मा पर आरोप लगा रही हैं आपकी सहेली मनीषा, उस तारीख को सचिंद्र शर्मा का ये कहना है कि वो अपने अपार्टमेंट में थे। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? हेलो राखी, आप सुन पा रही हैं मुझे?
राखी, आप सुन पा रही हैं मुझे? राखी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? चलिए ठीक है, राखी सावंत से हम संपर्क आगे करेंगे, लेकिन पूरा वाकया, पूरा माजरा क्या है एक बार फिर से आप समझिए। दरअसल राखी सावंत की दोस्त मनीषा उनका नाम है। मनीषा ने डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा को थप्पड़ जड़ा। राखी सावंत हमारे साथ में मौजूद है। राखी, जो आरोप मनीषा ने लगाए हैं उस आरोप के को खारिज करते हुए सचिंद्र शर्मा ने कुछ सबूत सौंपे हैं। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? कुछ पूछ रहे हैं? राखी, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, राखी तक शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही। दरअसल मनीषा ने यह साफ साफ कहा था कि 11 दिसंबर को शाम 5 बजे JW मैरियट होटल में डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा ने उसके साथ छेड़छाड़ की। लेकिन आप देखिए, जो सबूत इंडिया न्यूज दिखा रहा है उसमें डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा ने अपने घर का CCTV फुटेज इंडिया न्यूज को दिया है। CCTV फुटेज के ऊपर जब आप देखेंगे तो उसमें 11 दिसंबर 2014 यानी का वक्त लिखा है और शाम 5:06। और आप ये भी देखिए कि ठीक शाम 5:06 पर सचिंद्र शर्मा कांदीवली में अपनी बिल्डिंग की लॉबी में नजर आ रहे हैं, जो इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है। आपको करना चाहिए। चलिए, तो राखी सावंत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राखी सावंत के पास में चलेंगे मुंबई हम सीधे। राखी, आप सुन पा रही हैं मुझे? राखी, क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? राखी आ रही है जी। मैं बस देखिए, आप वो हिया को हटाएंगे, हिया को हटाइए, हिया को हिया वही नहीं हम है। बात करेंगे। हिया नहीं है, सिर्फ आप ही हैं मेरे सामने अभी। हिया नहीं है। अच्छा, हाँ, नहीं, आप उनकी वाइफ को रखिए, बट हिया को मत रखिए। ठीक है, ठीक है, उनकी वाइफ है। अब मुझे ये बताइए कि सचिंद्र शर्मा का ये कहना है कि आप लोगों ने झूठ बोला। क्या सचिंद्र शर्मा ये कह रहा है कि सचिंद्र शर्मा का यह कहना है कि आप लोगों ने 11 दिसंबर को उन पर मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया है JW मैरियट होटल के बाहर, लेकिन 11 दिसंबर को उन्होंने सबूत पेश किया है कि वो अपने अपार्टमेंट में थे और वीडियो साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस आरोप का जवाब आप कैसे देंगी? तो आप मनीषा से पूछिए। लो, आवाज ही नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि आपने सचिंद्र शर्मा पे आरोप लगाया कि वो तो 11 तारीख को JW पहुंचे ही नहीं है। सामने तो थे, फिर थप्पड़ किसको मारा हमने? इन्होंने थप्पड़ किसको मारा? उनका कोई डुप्लीकेट तो नहीं हो सकता। देखिए, टाइमिंग JW मैरियट पहुंचने को लेकर के नहीं है, जो सवाल है वो टाइमिंग को लेकर के है। शाम 5 बज करके आप लोगों ने बताया 5 बजे के आसपास वो पहुंचे JW मैरियट होटल के बाहर, लेकिन शाम 5:06 पर वो अपने अपार्टमेंट में है। 5, 6, 6:30, 5 नहीं 5:30, 6, 7 ऐसा कुछ। 1 मिनट, कितने बजे हुआ तुम्हारे साथ? ये स्टार्ट होने से पहले ही हुआ था, जब ये म्यूजिक लॉन्च स्टार्ट हो रहा था। म्यूजिक लॉन्च कुछ स्टार्ट हो रहा था, उससे पहले मिसाक के साथ, मनीषा कुमारी के साथ बदतमीजी हुई। जी, कितने बजे के आसपास? मनीषा कितने बजे? इनके फोन मनीषा आपने बयान दिया है कि लगभग 5 बजे के आसपास आपसे ये कहा गया सचिंद्र शर्मा की तरफ से कि आप उनकी बात मान लें, आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, और कॉम्प्रोमाइज कर लेंगी तो राखी सावंत की पोस्टर की जगह आपका पोस्टर होगा। ये आपने खुद बोला है। क्या ये 5 बजे हुआ है? जल्दी ले। हेलो मनीषा, हेलो मनीषा प्लीज रिपीट अगेन। हाँ, मनीषा ये बताइए आप कि जी, बोलिए। आपके साथ जो भी बदसलूकी हुई है, जैसा कि आपने इल्जाम लगाया है, क्या वो शाम 11 दिसंबर की शाम 5 बजे हुआ है? जी, जब ये म्यूजिक लॉन्च स्टार्ट हो रहा था, ये उससे पहले हुआ है। टाइम तो ऊपर नीचे हो जाता है, मैं घड़ी लेके तो देख नहीं रही थी टाइम, ऐसा है। तो जब ये म्यूजिक लॉन्च स्टार्ट ही हो रहा था तो मैं गई थी नीचे, तो वो मुझे मिले थे। म्यूजिक लॉन्च कितने बजे स्टार्ट हुआ? जहाँ म्यूजिक लॉन्च हो रहा है, जहाँ म्यूजिक लॉन्च हो रहा है वहीं पे देख लीजिए आप। म्यूजिक लॉन्च कितने बजे स्टार्ट हुआ? दैट वी डोंट नो ना, वो कैसे मुझे पता होगा? मैं घड़ी लेके थोड़ी बैठी थी कि ये होने वाला है। मैं वहाँ पे घड़ी लेके थोड़ी बैठी थी कि ये म्यूजिक लॉन्च इतने बजे शुरू होगा तो और इतने बजे मैं थप्पड़ मारूंगी, और उससे पहले ये जो हरकत हुई है तो मैं टाइम देखूं।
तो अभी वो सब ऐसा थोड़ी सोच के बैठूंगी मैं वहाँ पे। JW में जो वहाँ पे लाउंज है जहाँ पे हुआ, अब वहाँ पे जो JW मैरिड है वहाँ पे जो जहाँ पे म्यूजिक लॉन्च हुआ वो लॉन्च में आप देखिए ना, उन्होंने इनके साथ बदतमीजी करी होगी कोई ना कोई, इतना बड़ा JW है, उन्होंने रिकॉर्ड तो डेफिनेटली किया होगा। ठीक है, ठीक है। सचिंद्र शर्मा की पत्नी मधु शर्मा भी हमारे साथ में मौजूद है। मधु शर्मा से भी हम बात का आप देखिए, 6 बजे के बाद मधु शर्मा से भी हम बातचीत करते हैं। मधु, राखी सावंत और मनीषा का ये कहना है कि सचिंद्र शर्मा ने मनीषा के साथ में छेड़छाड़ भी की है और उन्हें मॉलेस्ट करने की कोशिश भी की है। इसके जवाब में आप क्या कहेंगी? मधु, आप सुन पा रही हैं मुझे? मधु जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ, मनीषा और राखी सावंत के आरोपों पर आपका क्या कहना है? मनीषा, पहले ये बता दे आरोप क्या लगा रही है, फिर से बता दे मुझे। हाँ जी, आवाज आ रही है। मनीषा अपने आरोप दोहराई है। पहले तो मैं हमारे एंकर सर जी को बताना चाहती हूँ कि ये मेरा आरोप नहीं है, ये मेरा आरोप नहीं है, राखी सावंत का आरोप नहीं है, ये मनीषा का आरोप है, ये मनीषा का आरोप है। मुझे मनीषा ने बताया तो मैं मनीषा को सपोर्ट कर रही हूँ महिला होने के नाते। राखी, लेकिन गाना आपका भी कटा है, गुस्सा तो आप भी हैं। राखी, एक मिनट जी, गुस्सा मैं हूँ। मैं कुछ बोलूं? इनका गाना कटा, गुस्सा मैं हूँ। इनका रोल कटा, गुस्सा मैं हूँ। इनके पोस्टर नहीं लगे, गुस्सा मैं हूँ। ये तो हंस के बात कर रही थी, आपने देखा म्यूजिक लॉन्च में ये कितना सबसे अच्छे बिहेव कर रही थी, वो तो आपने भी वीडियो में देखा होगा। गुस्सा मेरा था, बदला इनका बदला मैंने लिया, और जो मेरा बदला था वो भी मैंने लिया। सचिंद्र शर्मा ने क्या किया था मनीषा? मधु सुनना चाह रही हैं आपके मुंह से। जी, सत्येंद्र जवान में मेरे पे बहुत बार गंदी नजर डाली। सेट पे जब हम मिलते थे, हम आइटम सॉन्ग जब कर रहे थे, राखी जी का हो रहा था, दे दी परमिशन प्यार करने की, मुंबई कैन डांस वाला मूवी का। मधु जी नहीं थी तो मधु जी वहाँ पे नहीं थी, उन्हें क्या पता। वो आते थे, हमेशा रोल की बात करते थे कि ये जो गाना हो रहा है ना, ये मैं तेरे को दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक डांसर हूँ। और हालांकि वो गाना उनके हाथ में था भी नहीं, वो प्रोड्यूसरों के हाथ में था। वो मेरे को लालच देते थे, तू कॉम्प्रोमाइज कर ले, ये वो। तो JW के दिन जिस दिन म्यूजिक लॉन्च था, वो मेरे पास आते हैं, मेरे को बोलते हैं, ये देखा, मैंने तो कहा ही था कॉम्प्रोमाइज कर लेती तो राखी सावंत की जगह तू होती आज, इन पोस्टर में तू होती। अब पोस्टर उन्होंने राखी के कौन से लगाए थे? इतने पोस्टर्स, एक पोस्टर, ये लालच मुझे दे रहे थे, वो मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने। और अगर बात अभी इतनी बढ़ रही है, अब मैं 4 लड़कियों को टीवी के सामने और लाऊंगी, जो उनके पास सारे मैसेज है सचिंदर शर्मा जी के, और भगवान न करे मैं वो कभी कुछ दिखाऊं। मैं मधु जी की इज्जत करती हूँ, एक महिला की मैं इज्जत करती हूँ। कौन है वो 4 लड़कियाँ? राखी सावंत का, राखी जी कौन है वो 4 लड़कियाँ? छोटे शहर से, छोटे गाँव से लड़की आएंगी, नहीं वो सचिंदर जी को ही मालूम है। वो जो इसी फिल्म में स्टार्टिंग में हाशिमा का गाना हो रहा था, वो गाने में लड़कियों को चांस दिया था, बाद में कुछ हुआ तो मैं नहीं बताना चाहती हूँ। हमारी बात करें तो बेहतर है। ठीक है, मधु जी से भी पूछ लेते हैं। मधु जी, इन आरोपों का जवाब आप कैसे देंगी? हाँ जी, बिल्कुल। इन आरोपों का जवाब मैं ऐसे दूंगी कि मनीषा ने बोला कि उन्होंने मुझे बोला कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। जब मनीषा ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो मनीषा को गाना नहीं मिला, तो राखी ने किसके साथ और कहां और कब कॉम्प्रोमाइज किया कि राखी को गाना मिल गया? जवाब दीजिए राखी। राखी जी को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। पुलिस स्टेशन में उनको जरूरत नहीं है, राखी जी के पास काम की कमी नहीं है। मैं जवाब देती हूँ। तेरे तो पास मेरे साथ राखी सावंत हिंदुस्तान का एक ऐसा नाम है। तू तो कहीं दिखाई भी नहीं देती है। उसको कॉम्प्रोमाइज की जरूरत नहीं। अगर उसको कोई कॉम्प्रोमाइज बोलेगा तो राखी सावंत उसको जमीन के अंदर गाड़ देगी। थप्पड़ नहीं मारेगी राखी सावंत, गाड़ देगी और जाके पुलिस स्टेशन में खड़ी हो जाएगी। राखी, हाँ, तुझे मैं वहां से जानती हूँ जब मेरी शादी की पार्टी में तू दारू पी के डांस कर रही थी। लो, तेरी औकात कितनी है मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे सोच के तो बोलो भाई। अब मधु जी, हम आपको कुछ नहीं कह सकते सोच के, क्योंकि हम आपको नहीं जानते हैं। हमने आपको पहली बार यहाँ पे 1-2 बार देखा है। क्यों नहीं कह सकती? जानते नहीं है। तुम हिंदुस्तान की बेटी हो तो मैं कोई नहीं, आप जो है श्रीलंका की बेटी नहीं हूँ, मैं भी हिंदुस्तान की बेटी। ऐसी हरकत की है तो आपको हमको सपोर्ट करना चाहिए, आपको हमको मैं तो सपोर्ट करना बहुत चाहिए, खुश हूँ। ना कि आपके हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए।
यहाँ पार्टी क्यों? का मुद्दा चल रहा है। किस यहाँ पे खुशी में? पहले की पार्टी, क्यों? वो किस दारू खुशी की में पार्टी, तुमने- वो नाच, तू जब नाचती पार्टी थी का? दारू पी के, वो बातें नहीं चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे पार्टी का मुद्दा चल रहा है, उस पे मुद्दे पे बात करिए ना। क्या पति को संभाल नहीं पाई? अच्छा, 15 पति को संभाला नहीं? क्यों? पार्टी का मुद्दा चल रहा है तो 4 लड़कियों का मुद्दा कहाँ से आ गया? कॉम्प्रोमाइज कर लो, डांसर तो हो ही, राखी का गाना ले लो। अरे चल, जो छोटे गांव से लड़कियां आती है वो सब राखी के पास ही आती हैं क्या? तुम्हारी नहीं पीती, एक सेकंड, तुम्हारी नहीं पीती। एक सेकंड पहले, 1 मिनट। मेरी नहीं पीती है ना, पार्टी के तो पास मेरी आने पार्टी चाहिए, में क्यों वो डांस कर रही लेंगी। थी? और गाना नाचने के बाद किया तूने था। हंगामा किया, अब मुझे छोड़ने के लिए कोई चलो। मधु जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि कौन आप सी लोगों की पार्टी? हकीकत मैं इनका जानती कौन हूँ, सा आप नाच? लोगों की सच्चाई मैं जानती अरे हूँ, मुद्दे किस पे सच्चाई की बात बात कर रही हैं ये आप? मुद्दा राखी सावंत मुद्दे का की मुद्दा बात करो नहीं ना है। अपनी, मुद्दे की बात मुद्दे की बातें आप करो फिर ना। से अपना ये क्वेश्चन पार्टी मुझे रिपीट घर पे करेंगे? छोड़ने चलो, राखी सावंत, ये बातें कहाँ से हो रही है? मेरा आप क्वेश्चन मेरे ये को है, आप मधु जी, मुझे मेरा क्वेश्चन ये है बात जी करें, राखी जी, सावंत से ठीक नहीं, है, हमें एक मिनट सिर्फ रुकिए, मनीषा से एक बात मिनट रुकिए, करें, मेरा राखी सवाल सावंत से सुन नहीं। लीजिए। एक मिनट, एक एक तरह से मिनट, कोई मैं सोल्यूशन जवाब नहीं देने के लिए निकलेगा, तैयार एक हूँ। मिनट आप भी रुकिए। मधु जी, मेरा सवाल मैं ये है हर कि अभी बात आपने का ये जवाब कहा कि दूंगी और इन हर लोगों की बात की सच्चाई तरह आप से बात जानती हैं। करूंगी। आप मधु अपना जी, क्वेश्चन वापस रिपीट कीजिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने ये कहा कि इन लोगों की बहुत सच्चाई अच्छी आप तरह जानती हैं, किस सच्चाई की बात कर रही हैं आप? जो सच्चाई राखी छुपा रही है। कौन सी सच्चाई आप बता दीजिए, अगर वो छिपा रही तो आप बता दीजिए। पहले वो बता दे सचिंदर शर्मा की सच्चाई। चलिए, राखी आप ही बता दीजिए पहले, सचिंद्र शर्मा की, और बाकी अगर कुछ और भी सच्चाई आप बताना चाहती हो तो। सचिंदर शर्मा एक अच्छे डायरेक्टर है, एक अच्छे राइटर है, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे मित्र है। लेकिन जो उन्होंने ये हरकत करी है, मुझे माफ करना, मैं उनको ये सपोर्ट नहीं करूंगी, मैं अपनी फ्रेंड को सपोर्ट करूंगी। अच्छा मधु जी, ये बताइए, अगर आपके हिसाब से गलत आरोप लगाया जा रहा है सचिंद्र शर्मा पर, तो इसके सचिंदर पीछे शर्मा मंशा अच्छा क्या है? राइटर राखी है। सावंत एक की इसके मिनट, पीछे एक मंशा मिनट, क्या मैं- है? मनीषा ने जो पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त कंप्लेंट जो मीडिया को बाइट्स दी थी, उसमें उसने कहा है कि राखी सावंत का ये कमबैक है। ये कमबैक है तो पब्लिसिटी डेफिनेटली राखी को चाहिए। मेरे हस्बैंड ने 50 फिल्में लिखी है, मेरे हस्बैंड को कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। कहा है कि राखी सावंत का ये कमबैक है। ये कमबैक है तो पब्लिसिटी डेफिनेटली राखी को चाहिए। मेरे हस्बैंड ने 50 फिल्में लिखी है, मेरे हस्बैंड को कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड को वो डेब्यू डायरेक्टर हैं, मुझे नहीं चाहिए थी। इन लोगों ने हमको ऑफर किया था कि एक कंट्रोवर्सी करते हैं, बट हम लोगों ने मना किया कि हमको नहीं चाहिए। चलिए, जब कुछ और मनीषा सवाल ने है, मेरे कुछ और हस्बैंड जवाब को है। slap मधु किया, शर्मा, तभी उनको देखिए, समझ हम- में आ गया था, हम- इसीलिए वो हंस हम रहे बस थे। मीडिया लेकिन हैं। मैं तो ये उनको क्यों ब्रेक ले ऐसा लेता हूं। पता यहीं पे सचिंदर बात जी का ब्रेक के लिए डेब्यू मैं रुक है। जाता हूं। मैं एक तो ब्रेक के कहती लिए हूँ यहाँ पर रुक एंकर जी जाता का हूं, नाम क्या है? क्योंकि हम मीडिया हैं और हम किसी भी तरह के जज की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। कुछ और आरोप हैं, कुछ और सवाल हैं, जिनके जवाब दोनों पक्षों से ही हम लेंगे। एक ब्रेक वाली थी राखी सावंत की दोस्त, और यही है पूरा विवाद। और डायरेक्टर का ये कहना है कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए राखी सावंत और उनकी दोस्त ने ये सब कुछ किया। राखी हमारे साथ खुद मौजूद है। राखी, मुझे ये बताइए, पूरी फिल्म की शूटिंग चलती रही, लेकिन आरोप इतनी देर में क्यों लगाए गए? जी, सर मैंने आरोप लगाए नहीं, ठीक है, मुझे नहीं पता। और इंसान जो वहां पे है, वो जब उसे कुछ करना होता है जी। तो टाइम टेबल देख के नहीं करता है ना। मेरे साथ आरोप लगे नहीं है। जी, अच्छा, ये लड़की दिखे- चलिए, हिया आपको देख करके राखी सावंत और मनीषा भाग क्यों गई? हिया सचिंद्र की जो रिश्तेदार हैं, हिया से अब हम बात करेंगे। हिया, आपको देखते ही राखी सावंत भाग क्यों गई? हाँ जी, देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जो हमारा ये मुद्दा है, ये राखी सावंत का मुद्दा नहीं है। बिकॉज राखी सावंत को बिल्कुल, राखी सावंत ने एक दोस्त होने के नाते जो उसको सपोर्ट किया, वो उसकी प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ी जो चीज क्या है कि जब वो लड़की स्टेज पे आती है, पहली बात तो वो 1 घंटे पहले आकर वो पार्टी एंजॉय कर रही है, मस्ती कर रही है, सब कुछ कर रही है। और जब सचिंदर शर्मा हाथ में माइक लेके बोलते हैं, तो वो लड़की, आप देखिएगा, मेरे पास वीडियोस है कि लड़की क्लिपिंग करते हो करके आती है और सीधा सचिंदर शर्मा को थप्पड़ मारती है। उसकी औकात नहीं कि सचिंदर शर्मा को थप्पड़ मारे। और मारने के बाद वो एक ही बात बोलती है कि तूने राखी का सीन काटा, तूने राखी को पोस्टर नहीं लगाया, तूने राखी के साथ ये किया वो किया। उस लड़की ने एक बार ये नहीं कहा कि मेरा रेप हुआ है, या सचिंदर शर्मा ने मुझसे ये कहा है कि तुम मेरे साथ सो जाओ। ये वर्डिंग उस लड़की के मुंह से नहीं था।
उस लड़की को 3 बार मामा वीडियो के सारे फुटेज हैं और जब उसको कोई हक नहीं है कि किसी राखी सावंत की वजह से वो स्टेज पे आके लड़े। पहला मुद्दा। सेकंड, जब मैं उसको मारते हुए बाहर, मैंने मारा उसको, मैं क्यों नहीं मारूंगी? सचिंदर शर्मा से मेरा 19 साल का रिश्ता है, मैं मारूंगी उसको और मुझे वापस दिखेगी मैं फिर मारूंगी उसको। मैं सचिंदर शर्मा को जब वो बाहर निकली है, बाहर उसने फिर यही वर्डिंग बोली है कि इसने मेरी राखी सावंत का सीन काटा है, ये काटा है, वो काटा है, इसने राखी सावंत के साथ गलत किया है। उसके बाद भी जब लड़की को बाहर निकाला, उसने ये बात वहां पे 3 बार रिपीट करी है। और जब वो कैमरा राखी सावंत के फेस पे आता है, राखी सावंत ये बोलती है कि ये मतलब कि जैसे कि कंप्रोमाइज का सीन है। कहां से कंप्रोमाइज का सीन है? जब उस लड़की का फाइट सचिंदर शर्मा के साथ था तो बोलती ना वहीं पे थप्पड़ मारते हुए कि तूने मुझे कंप्रोमाइज की बात की। वो राखी सावंत का मुद्दा लेके क्यों फाइट कर रही है? किसी को हक नहीं है कि कोई मेरा मर्डर करे तो मैं आके उसके साथ फाइट करूं। एक मिनट, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, मधु जी बोलिए। अगर इसके साथ मेरे हस्बैंड ने कुछ गलत किया, हाँ, मेरे हस्बैंड ये बोल रही है कि मेरे हस्बैंड सचिंद्र शर्मा ने इसको ऑफर किया, मेरे हस्बैंड ने इसको शूटिंग के टाइम बहुत बार कुछ गलत बातें बोली, गलत इशारे किए, गलत तरीके से सामने आए। अगर ये एक बार भी प्रूफ कर दे ये कहीं शूटिंग पे गई थी, ये कहीं तो दिखे। और हिया, लेकिन हिया बस इतना बता दीजिए कि आपको देखते ही राखी सावंत शो छोड़ करके भाग के गई। कुमारी तो सब लोग जानते हैं। एक सेकेंड, मिनीषा कुमारी को उस सीन के बाद मिनीषा कुमारी की आइडेंटिटी है, उसके पहले कोई नहीं है। राखी जो बात कर रही है कि मेरी दोस्त है, मैं एक महिला हूँ, राखी की माँ भी एक महिला है, राखी की बहन भी एक महिला है, वो उनसे रिश्ता क्यों नहीं निभाती है? मिनीषा उसके घर में क्यों रहती है? राखी का और इसका रिश्ता क्या है? मैं रिश्ते निभाऊंगी तो पहले परिवार से, फिर रिश्तेदारों से। ये सबको छोड़ करके इसके साथ चिपकी हुई है, बात क्या है भाई? ठीक है हिया, आपका बहुत शुक्रिया। मधु शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राखी सावंत, मनीषा भी हमारे साथ में मौजूद थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि हिया सिंह जैसे ही सामने आई, राखी सावंत और मनीषा शो छोड़ करके बीच में से उठ करके भाग गई। अगर उनके आरोपों में दम था तो उसी ही मजबूती के साथ वो शो में बैठी क्यों नहीं रही? बहरहाल कई इस तरीके के मसले हैं, कई इस तरह के सवाल हैं जो राखी सावंत से भी हैं, सचिंद्र शर्मा से भी है और मनीषा से भी है। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद